इंडिया। आज हम इंडिया में लोकल गवर्नमेंट और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 रूरल लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज। गांव में किस तरीके से सरकार होती है, किस तरीके से उनका काम होता है, वो चीज़ हम जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में बटी हुई होती है: सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि सेंट्रल में, केंद्र में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की है। हमारा जो राजस्थान स्टेट है, उस राजस्थान स्टेट में किसकी सरकार है? अभी कांग्रेस की है। और अभी जो चुनाव चले हुए हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में, सरपंच के जो चुनाव हैं वो लोकल गवर्नमेंट के हैं। आगे बात समझ में, यहाँ पे ये लिखा हुआ इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो 8 स्टेट हैं, ये 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसको आप काट लीजिए और यहाँ पे 9 कर लीजिए, क्योंकि 29 स्टेट थे पहले। आप जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है, तो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, बताया मैंने आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट किस में काम करती है? डिफेंस में, फॉरेन अफेयर, नेशनल फाइनेंस, रेलवेज, पोस्टल। स्टेट गवर्नमेंट किस में काम करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, स्टेट में। लोकल गवर्नमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ का हमको ध्यान भी रहना चाहिए, बिकॉज वी आर फ्रॉम रूरल एरिया, ठीक है। और हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सरपंच जी हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कौन सा काम है वो करवा सकते हैं। इट इज़ विद द लोकल प्रॉब्लम्स और नीड्स। द लोकल पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव टू फ्रॉम। देखो, इनके लिए भी चुनाव होते हैं, ठीक है। सीटें जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी SC ST OBC रिजर्वेशन होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज। द लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल फंक्शन अंडर द पंचायती राज सिस्टम। दिस इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल इन द रूरल एरियाज पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। खुद की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड रेज देयर वॉइस फॉर इशू कंसर्निंग। देखो, इसमें क्या होता है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और वो गांव की जो प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम सिर्फ एक की नहीं, कि मेन प्रॉब्लम जैसे किसी चौक की कोई प्रॉब्लम हुई, किसी रास्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई, नाली को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई, गांव की स्कूल को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसी प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पंचायती राज इज़ ए 3 टायर सिस्टम। ये भी 3 टायर सिस्टम होता है, विच इंक्लूड्स ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, जनपद पंचायत और पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, एंड द डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती हैं। अब ग्राम पंचायत को भी 3 भागों में बांटा गया है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अब हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। देखो, ग्राम पंचायत का मतलब वो होता है कि इनमें 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। कोई भी काम होता है तो उनकी बात मानते हैं, ठीक है। पंच बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। और वो 5 लोग डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश लोगों ने इसमें अपना हाथ डालना शुरू कर दिया और इस सिस्टम को एक बार ख़त्म सा कर दिया था। लेकिन 1992 के अंदर वापस से गवर्नमेंट ने, इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में, और 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, उसके बाद में 1992 के अंदर वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट इस फार्मूले को लागू किया। तो पंचायती राज सिस्टम है, 3 लेवल पे काम करता है। ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा में हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर है जो वोट डालता है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति वाति कोई बंधन नहीं है यहाँ पे, वो इसका हिस्सा होता है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इज ए मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट। वो अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और आंसर मांगते हैं। द ग्राम सभा एक्ट्स एज अ लोकसभा की तरीके से वो काम करता है। इंपॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ ग्राम सभा की काम क्या है?
इट इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव हु फ्रॉम द ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव को ये चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, रोजाना उस काम को देखता है। इट ऑल्सो इलेक्ट द सरपंच और द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, सरपंच और ये यहाँ हेड चुनता है जिसे मुखिया भी कहा जाता है। ये गांव की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं और एक इंसान को इसको इलेक्ट मेंबर बना करके ग्राम पंचायत का और उसको अकाउंटेबल करते हैं कि भाई कोई भी काम होगा इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट पासेस द एनुअल बजट, वार्षिक इसका बजट होता है कि इतने पैसे आपने गांव के विकास के लिए लगाने हैं। इट प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग, और ये क्या करता है कि पंचायत है वो पैसों का मिसयूज़ ना करे, करप्शन नहीं हो या गलत काम में यूज़ ना हो। ग्राम सभा कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के किसी भी मेंबर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर सकती है। इट इज़ डिससैटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ द मेंबर, ये तब होता है जब वो किसी मेंबर के काम से खुश नहीं है तब। एज ए रिजल्ट दैट पंचायत मेंबर विल हैव टू रिजाइन, और उस पंचायत मेंबर को रिजाइन करना पड़ता है। इट मेंटेन्स एंड प्रोमोट्स सोशल हार्मोनी, सोशल प्रोग्राम्स करवाते हैं और एकता का संदेश देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह। ग्राम पंचायत क्या होती है? द ग्राम पंचायत इज एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द विलेजर्स, इट इज़ इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उन डिसीजंस को लागू जो करती है, इम्प्लीमेंट करती है, वो कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। इसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। एवरी पंचायत डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड वार्ड्स, और इनको छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज वार्ड मेंबर और पंच, या इसे पार्षद भी कहा जाता है। ठीक है, वार्ड का जो होता है, एक एरिया का जो होता है, उसे पार्षद भी हम कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट ए सरपंच हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो सरपंच का चुनाव करते हैं और ये 5 साल के लिए होता है। अब इसमें रिजर्वेशन वही सिस्टम है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 1/3 जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती है किसके लिए? वीमेन के लिए, क्योंकि हम अपनी कंट्री को वुमेन एम्पावरमेंट बना रहे हैं। चाहे घर में उन्हें मान सम्मान दें या ना दें, लेकिन कागजों में हम ज़रूर दे रहे हैं। सरपंच महिला है लेकिन काम सारा का सारा उसका हस्बैंड कर रहा है, या उसका बेटा या भाई या जो भी है वो कर रहा है, तो ऐसा हम कर रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स ए सेक्रेटरी फॉर द ग्राम पंचायत हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है वो, और ग्राम पंचायत का भी होता है, और उसका काम होता है मीटिंग वगैरह बुलवाना, रिकॉर्ड मेंटेन रखना। काम क्या होता है? लुक आफ्टर द कंस्ट्रक्शंस, मेंटेन ऑफ द वाटर, पानी की समस्या, नालियों की समस्या, स्कूल बिल्डिंग या जो भी प्रॉपर्टी सरकार से जुड़ी हुई है उसका ध्यान रखना। लोकल टैक्स अगर होता है तो उसे कलेक्ट करना। हेल्थ सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। आपके गांव में हॉस्पिटल सही तरीके से है या नहीं है, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, डॉक्टर है या नहीं है, नर्स है या नहीं है। देखिए, मैंने किसी बच्चे से पूछा है कि आपके गांव में हॉस्पिटल है? उन्होंने कहा हाँ हॉस्पिटल है। मैंने कहा कौन है यहाँ पे? बोले एक डॉक्टर है। मैंने कहा एक डॉक्टर? अच्छा। बोले नहीं सर वो लेडी डॉक्टर है। और मैंने पता किया तो वो लेडी डॉक्टर नहीं, वो नर्स। देखो नर्स और डॉक्टर में अंतर होता है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके गांव में डॉक्टर की परमिशन है, वहाँ पे नर्स है, तो ये भी गलत है, आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। इट कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन। अगर कोई बीमारी वगैरह फैल रही है तो उसके वैक्सीनेशन के लिए। इट प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज। विलेज में प्राइमरी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो। इट हैज़ फार्मर टू डेवलप। देखो ये सारी की सारी चीज़ें कागजों के अंदर ही होती है, सही तरीके से नहीं। अगर एक सरपंच चाहे गाँव का तो वो गाँव के हर घर में बढ़िया तरीके से विकास करवा सकता है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन। इट ऑर्गेनाइज कैटल फेयर एंड विलेज फेयर। गाँव में जैसे पशु मेले नहीं लगते हैं, जैसे आपके भादरा के पास में गोगामेड़ी है, यहाँ पे हर साल पशु मेला लगता है, और मेला लगता है तो दुकानें लगती हैं, उनका जो टैक्स वगैरह कलेक्ट होता है। सोर्स ऑफ फंडिंग। ग्राम पंचायत को फंड कहाँ से मिलता है? इट ऑब्टेन फंड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस सेज, मार्केट प्लेसेस, फेयर एटसेट्रा। इट रिसीव्स गवर्नमेंट स्कीम्स फंड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जिला परिषद से भी उनको मिलता है।
डोनेशन भी मिलता है। डोनेशन देखो, जैसे मान लो कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ, और आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे किसी इंसान ने स्कूल में 10 पंखे दे दिए, किसी ने वाटर कूलर दे दिया, तो ये क्या है? ये डोनेशन है। गाँव के विकास के लिए गाँव के जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके पास में अच्छी मनी होती है, वो डोनेशन भी देते हैं। मान लीजिए आज से आपके गांव के और कुछ लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा पैसा उनके पास में है, अगर उनसे रिक्वेस्ट करें कि गांव के विकास के लिए और आपकी आवश्यकता है, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी कुछ ना कुछ मदद करते हैं। सरकारी ज़मीन है उसको किराए पे दे देते हैं, उससे भी पैसा आता है। वो लिंक्स बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत के बीच का जो लिंक है वो क्या कहते हैं? ग्राम सभा इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा कोई भी काम बोलती है, डिस्कस करती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ग्राम पंचायत ही इम्प्लीमेंट करेगी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुई? ग्राम पंचायत हुई। इन ग्राम सभा ऑल प्लान्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ग्राम सभा क्या करती है? पंचायत को गलत चीज़ें करने से रोकती है। डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस है, यस इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है। द ग्राम सभा रिव्यूज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के काम को देखती है। न्याय पंचायत, देखिए न्याय पंचायत क्या? जुडिशियल विंग है ये पंचायती राज की। ठीक है, सर्विस ऑफ द न्याय पंचायत ऑल्सो 5 ईयर, ये 5 साल के लिए होती हैं। न्याय पंचायत में क्या होता है कि 5 लोगों का एक समूह होता है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो उसे पनिशमेंट भी कर सकते हैं, उस पर फाइन जुर्माना भी लगा सकते हैं। द पंचायत समिति, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे सुना था कि एक इंसान है, उसने भूलवश या जानबूझ के और किसी दूसरे इंसान में हमला कर दिया। पंचायत बैठी, न्याय करने लगा, तो उसने कहा कि इससे तो माफ़ी मांग लीजिए, और आपने जो इसका नुकसान, शारीरिक नुकसान किया है, इसके चोट आई है, इसके एवज़ में, और इसका जितना भी खर्चा लगा है हॉस्पिटल का, वो खर्चा दे दीजिए। या मान लीजिए किसी ने मंदिर की दीवार तोड़ दी है, ठीक है, तो उसे क्या कहेगा? मंदिर की दीवार वापस से बना दीजिए, और इतना है ये आप गौशाला में पैसा दे दीजिए, या कुछ भी इस तरीके से। पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। इट ऑल्सो कॉल्ड द जनपद पंचायत, और ब्लॉक समिति भी कहते हैं। इट वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल। कंपोजिशन क्या है? पंचायत समिति हैज़ इलेक्टेड मेंबर्स, द टर्म ऑफ सर्विस इज ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए होता है। सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। SC ST OBC इनके लिए सीटें रिजर्व होती है, यहाँ पर भी आरक्षण है। 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए होता है 1/3। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर, द पंचायत समिति ऑल्सो हैज़ सम एक्स ऑफिशियो मेंबर, जैसे सरपंच हो गया, MLA हो गया, MP हो गया, वो भी इनमें होते थे। मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति इलेक्ट ए चेयरपर्सन नोन एज द प्रमुख। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO एक्ट्स एज द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत समिति। BDO इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पे भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है और एक्शन ले सकता है। द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज द फॉलो। द पंचायत समिति सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत इन ए ब्लॉक। इट मेक्स प्लान फॉर द डेवलपमेंट होल ब्लॉक। इट हैज़ द एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स, गाइड्स की किस तरीके से यहाँ पे इस ब्लॉक में काम कैसे होना चाहिए। इट रन्स फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और ये फंड भी इकट्ठा करते हैं डेवलपमेंट के लिए। जिला परिषद, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद इज़ द हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का सबसे जो बड़ा फंक्शन सिस्टम पार्ट होता है वो होता है जिला परिषद। इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो करता है तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। पंचायत समिति भी इसके अकॉर्डिंग काम करेगी, ग्राम पंचायत भी, ग्राम सभा भी, सब। कंपोजिशन, द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली इलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद के लिए चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, वही होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है। SC ST OBC के लिए सीटें रिजर्व है, 1/3 सीटें महिला के लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए रिजर्व है। द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद एन ऑफिशियो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जिला परिषद फंक्शन क्या काम क्या है इनके। इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड द प्रोजेक्ट अंडर द 5 ईयर प्लान। 5 वर्ष की योजनाओं के अंतर्गत जो काम आते हैं वो ये देखते हैं। इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले के विकास के लिए काम करते हैं। इट रेगुलेट्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग
ऑल द ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति की हेल्प से और मनी रेगुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि पंचायत राज सिस्टम के लिए किस तरीके से काम करना है। रिमार्केबली ईच स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू द पंचायत, और जो 28 राज्य हैं, अलग अलग राज्य में पंचायती राज सिस्टम है वो अलग अलग प्रकार का, उनके खुद के कुछ रूल्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक में राइट करने और लर्न करने हैं। ओके, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।